हेलो फ्रेंड्स, टुडे यू वेलकम इन माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको रियोस्टेट का वर्क और प्रिंसिपल बताऊंगा, तो आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारी चैनल से हमेशा पढ़ते रहें और खुश रहें। तो लेट्स स्टार्ट टू अवर टॉपिक। आवर फर्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर इन सीरीज। नाउ बिफोर वी स्टार्टिंग वी डिस्कस समथिंग। ओके, आखिरकार ये रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल होता क्या है? तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस आप समझ चुके हैं अब क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब कोई मटेरियल हम किसी कंडक्टिंग वायर के बीच में लगाते हैं, जैसे एक बल्ब, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो उस रेजिस्टेंस को कैसे हम मेज़र कर पाएँ, क्योंकि क्या है, कभी कभार हम रेजिस्टेंस को अगर मेज़र कर पाएंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ पर हमें कितनी रेजिस्टेंस के साथ उसको, कितने करंट के साथ या कितने वोल्टेज के साथ उस कंडक्टर को चलाना है। और साथ ही साथ वहाँ पर अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जोड़ना है तो हमें पता चल सकता है कि रेजिस्टेंस अगर हमें पता हो उसका मतलब उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का कितना इसमें लगेगा तो ये चल पाएगा। मान लीजिए उसमें अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं चल पाया, तो इस वजह से हमें रेजिस्टेंस मेज़र करना आना चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं मेज़र करने के, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से इसलिए मेज़र करते हैं क्योंकि हम अपने जो कंडक्टिंग वायर है उसको दो तरीके से फिट करते हैं। देखिए, पहली क्या है कि सीरीज़ है। सीरीज में क्या होता है कि आपने एक बैटरी ली, बैटरी के साथ ये कंडक्टिंग वायर जोड़ी, ये एम मीटर है जो कि करंट को मेज़र करता है। ठीक, यहाँ से ये लिया और देखिए सीधे सीधे यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर यहाँ गए, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ आए, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेज़र करता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि वोल्टेज हमने यहाँ पर क्यों लगाया है? तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ठीक है, आज आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें इसमें एक चीज़ होती है। अब देखिए ये डायरेक्ट गया और डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ गया, मतलब एक कंडक्टिंग वायर में कहीं पे भी इस वायर को कट नहीं किया गया, डायरेक्ट लिया गया और दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, तीन तीन यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गए या प्रोड्यूस हो गए। अब क्या, एक दूसरी कंडीशन भी होती है, पर पहले इसी कंडीशन में थोड़ा और डिस्कस करना पड़ेगा। वो है क्या कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं सीरीज़ में, कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जब क्रिएट होता है, तो जहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे इस एरिया से लेकर इस एरिया में के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, या जो यहाँ पर वोल्ट होता है वोल्टेज, यहाँ पर अलग वोल्टेज होगा। क्यों अलग होगा? तो देखिए, जब आप तार को यहाँ से यहाँ तक लेकर गए तो यहाँ तक का वोल्टेज अलग होगा। जब यहाँ से यहाँ फिर चार्ज गया और यहाँ तक गया तो यहाँ का वोल्टेज अलग होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ का वोल्टेज होगा। सही है कि नहीं? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको ये समझ में आ गया है कि वोल्ट इस तरह से रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो यानी आप कहेंगे कि हर जगह फिर इसका मतलब कि वोल्टेज अलग अलग होगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पर पॉइंट कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। तो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज जो होगा सीरीज में वो सभी में अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ वोल्ट मीटर लगाया गया है मेज़र करने के लिए साइंटिस्टों ने, कि ऐसा होता भी है कि ये सिर्फ एक हम लोग अपना जो थिंकिंग है उससे बस देख रहे हैं। तो ऐसा रियलिटी में हुआ कि वोल्टेज जो है वो चेंज हुआ, मतलब हर एक में, यहाँ V1 में अलग था, V2 में अलग था, V3 में अलग है।
तो इन तीनों में मतलब अब आप सिर्फ ये आउटकम निकालिए कि जब रजिस्टर सीरीज में होता है तो उसमें जो वोल्टेज होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, पर करंट में क्या होता है? तो देखो करंट में क्या होता है, करंट इस पे डिपेंड करती कंडक्टिंग वायर पे, वो इस पे नहीं डिपेंड करती पॉइंट्स पर। तो कंडक्टिंग वायर तो एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी करंट रहेगा यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा। सॉरी, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो ब्लर आने लगे था। चलिए मैं आगे आपको शुरू करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, रजिस्टर इन सीरीज में जो करंट होगा वो हर एक पॉइंट पर सेम होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। रजिस्टेंस देखिए हर एक जगह अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर रजिस्टेंस कम है, यहाँ पर कम वो कर्व हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा, तो इसलिए रजिस्टेंस तो चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो सभी में अलग अलग होगा, क्योंकि वहाँ की कंडीशन के हिसाब से वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। वोल्ट भी अलग होगा, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, लेकिन करंट तीनों में सेम रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को एक डेरिवेशन देखेंगे रेजिस्टेंस सीरीज का। ओके, कि रेजिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए आप यहाँ पर हमें पता है कि जो यहाँ का V निकलेगा टोटल वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज निकलेगा वो इन तीनों का सम होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो हम इनमें पुट कर देते हैं। ओके, तो V की जगह IR हो गया, V1 की जगह I तो रहेगा क्योंकि I सेम रहता है, लेकिन V1 में जो R है वो अलग है, R1 है। V2 में R2 है और I तो सेम ही है। V3 में R3 है और I सेम है। अब इन तीनों में I सेम है, इसलिए हम I को कॉमन ले लें। यहाँ पर भी अलग से रखा है तो R1 R2 R3 अंदर आ गया। तो अब आप देखें यहाँ पर I जब यहाँ चला आएगा तो कट जाएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पर काट दिया। तो ये I जो है वो कट जाएगा। तो हमें क्या मिला फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3. Okay, this is the formula for resistor in series when we want to measure resistance. Okay, so next is resistance in parallel. So this is the figure for resistance in parallel. देखिए क्या होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। इसमें क्या होता है, जो हमारी ये वायर होती है वो 3-4 टुकड़ों में बट जाती है। कैसे? इसको अभी निगलेक्ट कर रखिए, इन तीनों को देखना है आपको, इसको निगलेक्ट रखना है। ओके, मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान भी बना देता हूँ। इसको निगलेक्ट रखना है, अभी आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं समझना। ठीक, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस की ये कंडक्टिंग वायर है, इसको यहाँ पर काटा गया और बड़ी कर दी गई, एक और तार लेकर जोड़ दी गई। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर फिर यहाँ पर कुछ अप्लायंस जोड़ दिया होगा, यहाँ पर कोई अप्लायंस जोड़ दिया गया होगा, यहाँ पे कोई अप्लायंस जोड़ दिया गया होगा। तो इसी को कहते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। देखिए पैरेलल भी है, ये देखिए, ये देखिए, तो इसी को हम रजिस्टर इन पैरेलल कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि करंट अलग अलग हो जाता है। क्यों? करंट यहाँ पर वायर पे मैंने कहा था डिपेंड होता है, तो यहाँ पर तो वायर बट गई, तो इस वजह से करंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर चार्ज फ्लो होता है तो वो तीनों दिशाओं में अलग अलग तरीके से चला जाता है। तो इस वजह से चार्ज जब फ्लो होगा तभी तो करंट होगा, तो इस वजह से यहाँ पर करंट अलग अलग हो जाता है। पर क्या वोल्टेज अलग अलग होता होगा? नहीं, वो इसलिए नहीं अलग होता होगा क्योंकि देखिए मैंने कहा था कि वोल्टेज जो है वो पॉइंट्स पे वो करता है, मतलब पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स तो दो ही है ना, और कोई पॉइंट्स नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जो वोल्ट होगा वो एक ही होगा। ठीक है, वो सेम होगा। तो इसी से हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं रजिस्टेंस इन पैरेलल में, जिसमें हम देखेंगे रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आई होगा, टोटल आई जो होगा वो अलग अलग होगा। तो आई इज इक्वल्स टू I1 I2 एंड I3। ओके, जो I का फॉर्मूला हमें पता है वो I इज इक्वल टू VR है, तो इस I की जगह हम VR रख देंगे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके,
I1 के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो तो R1 ही होगा, V सेम रहेगा, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। I2 के लिए भी इसी तरह V/R2, I3 के लिए V/R3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से V कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सही है ना। और यहाँ पर V/R है, V को अगर नीचे लेके जाया जाए तो ये इससे कट जाएगा, सही है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1/R1 बचा, 1/R टोटल बचा, तो इसका फॉर्मूला निकल कर ये आया कि जब हमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल चाहिए होता है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड एन टर्म्स, जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपने घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं वो रजिस्टर्ड इन पैरेलल में जोड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे हर एक अप्लायंस को अलग अलग तरीके से करंट चाहिए होता है। तो अगर हम एक ही वायर में सभी को समेट देंगे तो क्या होगा कि एक तरह का करंट सब में जाएगा, लेकिन हमारे अप्लायंस को तो सभी में अलग अलग चाहिए ना। तो इस वजह से क्या होता है कि रजिस्टर्ड इन पैरेलल होता है, ताकि जिस भी अप्लायंस को जितनी करंट चाहिए उतना ही उसमें पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए घरों में जो इलेक्ट्रिक बिजली आती है वो पैरेलल में आती है। और रियोस्टेट पे जो मैंने कहा था कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कैसे करता है, ये भी देख लेते हैं। चलिए जल्दी से, ये रियोस्टेट है। ओके, अगर आपको रियोस्टेट नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट देखिए, जो मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये इसी पर वर्क करता है। कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर किसी एक अप्लायंस को जो करंट है वो कम चाहिए, तो क्या करता है ये वो रियोस्टेट कि रेगुलेट कर देता है रेजिस्टेंस को, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट की स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर करता कैसे है ये कि यहाँ पर एक देखिए एक ये वायर थी और इसके ऊपर से एक रोलर टाइप का लगा हुआ है। तो जब हम इसको सरकाते हैं, इधर उधर रोल करवाते हैं, इधर उधर स्लाइड करवाते हैं, ये स्लाइडर होता है, इसको स्लाइड करवाते हैं, तो जब आगे कर देंगे तो जो वायर की लेंथ होगी वो कम हो जाएगी और वायर के थ्रू यहाँ पर चार्ज फ्लो ही हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर जब इसको पीछे कर दोगे तो होगा क्या, ये जो वायर की लेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ से मतलब देर में पहुँचेगी। तो इस तरह ये रेगुलेट होता है, जब कम चाहिए हो तो ये इसको आगे कर दो, जब ज़्यादा चाहिए हो रेजिस्टेंस तो इसको पीछे कर दो। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल में रियोस्टेट वर्क करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इन माई बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए अगला वीडियो जो होगा वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, और फिर इसके बाद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हमारी एनसीईआरटी के बेस पे होंगे, और फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड खुश रहें और पढ़ाई करते रहें हमारे साथ। थैंक यू।